हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन। क्योंकि जब अंग्रेज आए थे, थोड़ी सी भूमिका जान लीजिए। जब अंग्रेज आए और डच, फ्रांसीसी, पुर्तगालीज, तो उस समय पुर्तगालीज़ के समय तो मुग़लों का पढ़ा था। और अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की डेथ के बाद जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद मुग़ल एम्परर का पतन स्टार्ट हुआ था। जो सबसे इम्पोर्टेंट मुग़ल एम्परर का जो पहला राजा होता है, जिसे बहादुर शाह प्रथम कहते हैं, शाह आलम प्रथम, उसके अलावा किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो पूरी तरीके से भारतीय साम्राज्य को संभाल सके। वहीं से मुग़लों का साम्राज्य का पतन हुआ और अंग्रेज़ उसी समय फिर कई सारे और भी अंग्रेज़ ही नहीं, केवल मराठा जन्म लिए। फिर उधर आपका अलग सभी हैदराबाद हुआ। ये सारी चीज़ें सब अलग अलग, और राजपूताना, ये सब अपने अपने साम्राज्य को विकसित करना शुरू कर दिया और मुग़लों से अलग होने लगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी एक मुग़ल साम्राज्य की वंशावली जान जाते हैं। औरंगजेब, ठीक है, जैसे आलमगीर फर्स्ट कहते हैं। औरंगजेब के 6 पुत्र हुए। ठीक है, मुअज्जम, मोहम्मद मुअज्जम, फिर मोहम्मद आजम, मोहम्मद कामबख्श, ठीक है, और मोहम्मद अकबर और सुल्तान, 6 नहीं 5, मोहम्मद अकबर, अकबर द्वितीय जिसको बोलते हैं, और मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान, इन दोनों की तो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु पहले ही, मतलब औरंगजेब के रहते रहते इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। ये तीनों बचते हैं, तो इन तीनों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है। तो ये जो मोहम्मद मुअज्जम थे, मुअज्जम जिनको बोलते हैं, जिनको ये कहाँ के शासक थे? ये आपके टोटल अकबर के पास 21 प्रांतें थीं। ठीक है, औरंगजेब के पास 21 प्रांतें थीं। अफगानिस्तान, काबुल और उत्तर भारत के 14 थे, और दक्षिण भारत के टोटल 6 थे। ठीक है, ये टोटल 21 प्रांत हुए। काबुल को ले लें अगर, काबुल अफगानिस्तान का, और आपके उत्तर भारत में 14 और दक्षिण भारत में 6, टोटल 21 प्रांतें औरंगजेब के टाइम पे थी। और मोहम्मद मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इन तीनों में जब इसकी मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद इन तीनों में युद्ध होता है उत्तराधिकार को लेके कि तो ये जो मोहम्मद आजम होते हैं, ये कहाँ के होते हैं? अहमदनगर जब पहुँचते हैं औरंगजेब का समाचार लेके, तो जो मुअज्जम होते हैं ये काबुल के होते हैं। ठीक है, ये काबुल, और ये आजम जो होते हैं ये गुजरात के सूबेदार, वो समझिए राजा रहते हैं। कामबख्श जो होते हैं वो बीजापुर के होते हैं। ठीक है, काबुल, गुजरात, बीजापुर के। सूचना मिली सबको कि औरंगजेब
आपके फादर की डेथ हो चुकी है। उसके बाद से आजम जब कहाँ पहुँचते हैं, अहमदनगर। कहाँ पहुँचते हैं, अहमदनगर। अहमदनगर पहुँचते हैं, वहीं पे ये अपने आप को क्या घोषित कर देते हैं, बादशाह। ठीक है, बादशाह घोषित कर देते हैं। ये जब पहुँचता है, मुअज्जम जब पहुँचता है, तो सबसे पहले और आजम को औरंगजेब के वजीर जो होते हैं उसे असद खां का समर्थन मिलता है। ठीक है, असद खां का इनको समर्थन मिल जाता है। उसके साथ ही ये अपने आप को बादशाह घोषित कर लेते हैं। मुअज्जम उस समय पेशावर में पहुंचा रहता है, पेशावर में, जब ये अपने आप को बादशाह घोषित करते हैं। ठीक है, उसके बाद से वहीं पे मुअज्जम क्या करता है, अपने आप को घोषित कर देता है बादशाह। ये भी बादशाह के साथ साथ ये घोषित कर देता है, एक ले लेता है, क्या पद लेता है, बहादुर शाह की पदवी लेता है। बहादुर शाह की क्या करता है, पदवी लेता है। पदवी कौन लेता है, मुअज्जम लेता है। ठीक है, 18 जून 1707 को। ठीक, और उसके बाद से युद्ध होता है, किससे, आजम से, और हरा देता है। इधर फिर उसके बाद से बहादुर शाह का कामबख्त से युद्ध होता है और उनको भी हरा देता है। इन तीनों को हरा देता है, इनको भी हराया और इनको भी हराया। इन दोनों लोगों को हरा के कटकुट और मार देता है, और इनके बच्चों को भी मार के, और ये राजा बन जाता है। इसका नाम क्या रहता है, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, 1707 से 1712 तक इसका शासन है। ये मुगल का अंतिम शासक होता है जिसके पास पावर होती है।